हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी मूल स्वरूप में स्थित, कल्याण के स्वरूप में स्थित, श्रीमत पर चलने वाले और गुरु की आज्ञा पर चलने वाले विद्यार्थियों को गुरु जी की नमस्ते। जो मनमत पर चलते हैं उन तक यह नमस्ते नहीं पहुंच सकते।
न उनकी नमस्ते गुरु जी तक पहुंच सकते हैं। जो गुरु की अवज्ञा करते हैं उनकी नमस्ते नहीं पहुंच सकते, ना गुरु की नमस्ते उन तक पहुंचेगी। ये जो नमस्ते है, यह जिसको प्राप्त होगा उस दिन की वाणी, उसकी ऊर्जा वही रिसीव कर पाएगा। अगर आप नमस्ते नहीं ले सकते तो आपको वाणी भी नहीं मिलेगी। भल बैठोगे आप, सुनोगे भी, पर शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे शिव बाबा याद प्यार देते थे, तो हर वाणी में, अव्यक्त वाणी में लिखा हुआ था वो याद प्यार किन के लिए है। सभी को तो यह लगता था कि शिव बाबा ने हमारे प्रति याद प्यार दिया। ऐसे नहीं होता। याद प्यार में स्पष्ट होता है सभी श्रीमत पर चलने वाले, बाप के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबद्ध, बरदार, मास्टर सर्वशक्तिवान, फलाने फलाने यज्ञ स्नेही, उन बच्चों को बाप की याद प्यार और नमस्ते। तो सबको लगता था हम सबको भी मिले हैं। हमने वाणी में भी कहा है, उनमें से एक गुण होगा तो उतनी आपको मिलेगी। 10 टाइटल है और आप में एक गुण है तो 10% आपको मिलेगी। उस हिसाब से, उसी प्रकार से यहाँ भी जो गुरु जी कह रहे हैं कि किन के प्रति नमस्ते, उन्हीं को मिलेगी। गुरु की अपनी धारणाएं होती हैं, गुरु की अपनी पद्धति होती है। बाप सबको सब दे सकता है, गुरु नहीं देता, और दे तो भी आप नहीं ले सकते। गुरु से ज्ञान विद्या ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए पात्रता लगती है। बाप के पास कोई पात्रता नहीं लगती, वो तो बाप के बच्चे हैं। अपात्र हो तो भी बाप के साथ ही चलेंगे, पर गुरु के साथ ऐसे नहीं होता। गुरु के साथ पात्र ही चलते हैं। गुरु के साथ चलते पात्रता बहुत बढ़ानी पड़ती है। बाप के साथ गलतियां करो, शायद एक गलती का 1 गुना भाग्य कम हो, गुरु के साथ 100 गुना होता है। एक गलती का 100 गुना भाग्य समाप्त होता है। इसलिए आज भी संसार में गुरु करने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती, डर लगता है। क्योंकि गुरु कोई नाम नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई अस्तित्व नहीं, गुरु महान ऊर्जा है। उसे समझना पड़ता है। गुरु एक अथॉरिटी है, वो कोई नाम रूप नहीं है, वो अथॉरिटी है, बहुत बड़ी। इसलिए गुरु संभल कर करना पड़ता है, समझ कर करना पड़ता है, होश में रहकर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मन में आया और गुरु कर दिया, नुकसान हो जाएगा। ऐसी यात्रा नहीं होती। वो तो बाप के बच्चे हैं, इसलिए
आ जाते हैं, बाप के साथ चलते हैं। गुरु के साथ संभल कर यात्रा करो, क्योंकि फायदा बहुत है और नुकसान भी बहुत है। गुरु के साथ गलती नहीं चलती, समझना पड़ता है। जो बाप के कॉन्शियसनेस में रहेंगे उनके लिए वो साधारण बात होगी और आप नहीं समझ पाओगे। अचानक से आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि गुरु थे। आप बाप के साथ जैसे लाड़ प्यार में चलते थे वैसे गुरु के साथ नहीं चल सकते। वो शक्ति है, बाप भी एक शक्ति है, पर वो जनरल है। हर बच्चे का बाप होता है, गुरु जनरल नहीं होता। सदगुरु तो बहुत अलग बात है, अभी वो पार्ट बाकी है। इसलिए गुरु टीचर जनरल नहीं होते। बाप के 4 बच्चे हैं तो किसी को भी पाठशाला में एडमिशन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। वहाँ चेकिंग किए जाते हैं, आपका बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, उसको ज्ञान की समझ है या नहीं है, सब देखा जाता है। फिर पाठशाला में एडमिशन कराया जाता है। ऐसे नहीं कि हमारा बच्चा है, इसे पाठशाला में लो और इसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं होता। समझ, कहानी आपने सुनी होगी, एडिसन जी को भी स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे। आइंस्टाइन जी को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। कहानी में बताते, वो ना इतने बड़े साइंटिस्ट, पर स्कूल ने लेटर दे दिया कि आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ पा रहा है तो आप कोई और स्कूल देखो। स्वाभाविक है ना, भला आप भविष्य में जो भी बनने वाले हो, पर स्कूल की भी तो नियम मर्यादाएं हैं। स्कूल अपने नियमों में चलेगा। ऐसे तो नहीं ना कि किसी का भविष्य देखकर ये भविष्य में बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला है तो हम इसे अपने स्कूल में रखते हैं। ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी, ये तो नियमों को तोड़ना हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, समझ। उसी प्रकार से बच्चे टीचर संभल कर करना पड़ता है। देखो, बाप के साथ चले, बाप नाराज नहीं होता, पर टीचर होता है। और जब टीचर की नाराजगी आती है, आपकी बुद्धि कम होती है। संभल कर यात्रा करो। टीचर अपनी नाराजगी कभी बताता नहीं, कभी जताता नहीं। आप अपनी बुद्धि से चेक करना, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, वरना टीचर नाराज है। या पहले बहुत अच्छी बुद्धि काम करती थी, अभी उतनी तेज बुद्धि काम नहीं कर रही, टीचर नाराज है। टीचर की नाराजगी का सीधा असर बुद्धि पर होता है। और एक बार बुद्धि कम हुई, आगे आप जानते हो, मन, संस्कार, गुण शक्ति, दिव्य गुण, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कर्म, बोल, दृष्टि, सब कुछ, सब बदल जाएगा। टीचर कॉन्शियसली नाराज नहीं होता, पर टीचर को वो अथॉरिटी मिली है नाराज होने की, अलाउड है। वापिस सदगुरु नाराज नहीं होता। सदगुरु नाराज हो जाए तो सब समाप्त हो जाएगा। बाप नाराज नहीं होता, टीचर होता है। सदगुरु नाराज नहीं होता, महाकाल होता है। रुद्र नाराज नहीं होता,
रुद्र नाराज हो गया तो आत्मा समाप्त हो जाएगी। यात्रा है, 2 पड़ाव है, टीचर और महाकाल, ये नाराज होते हैं। अगर कोई आज्ञा पर, हुक्म पर ना चले तो। इसलिए टीचर के साथ की, गुरु के साथ की यात्रा संभल कर करो। गुरु के साथ की। तुम अगर टीचर पर नाराज हुए तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, ये लिख के लेना। गलती से भी नाराज हुए, टीचर पुराने जमाने में मारते थे, स्टूडेंट नाराज नहीं होते थे। पर आप देखना आपके क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो नाराज हुआ होगा और उसके बाद से वो कभी पढ़ नहीं पाया होगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, जो स्टूडेंट टीचर पर नाराज हुआ है, भले पहली, दूसरी, 5वीं, 7वीं कक्षा में, वो कभी पढ़ नहीं पाया होगा। क्योंकि जिस बुद्धि से तुम पढ़ रहे हो वो उसकी देन है, जिसकी वो देन है, उस पर तुम अगर नाराज हुए तो बुद्धि कैसे बचेगी? बुद्धि एक शक्ति है जो वापस आती है। ध्यान में रखना, जब स्कूल में, पाठशाला में एडमिशन होता है, पहली बार जब आप कक्षा में बैठते हो, तब टीचर पहली ही दृष्टि में आपको पढ़ने की बुद्धि देता है। हर सब्जेक्ट का टीचर, कोई अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ सकता, वो टीचर देता है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का टीचर आया तो जैसे एक एक का नाम पूछता है, वो बुद्धि देता है। जैसे शिव बाबा टोली देते हैं, दृष्टि देते हैं, तो वो टीचर भी दृष्टि देता है और टोली में बुद्धि दान करता है, बुद्धि देता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने की। समझना पड़ेगा, ये रियलिटी है, किसी को समझ में नहीं आएगी। और जब तक वो टीचर बुद्धि ना दे तब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, उस सब्जेक्ट को। इसलिए देखो, कोई भी आपके टीचर है स्कूल के, किसी सब्जेक्ट के, और अगर आप उन पर नाराज रहे हो तो उस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आए होंगे। ध्यान से चेक करना, नहीं आए होंगे मार्क्स। आए भी होंगे फिर भी कॉपी करके यहाँ वहां से बहुत परेशान होकर अपने मार्क्स निकाले होंगे, क्योंकि टीचर की बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पढ़ने की बुद्धि गुरु देता है। ध्यान दो, वो बुद्धि मिलेगी आज्ञाकारियों को, पालना मिली श्रीमत पर चलने वालों को। अभी टीचर का ज्ञान मिलेगा आज्ञा पर चलने वालों को, आज्ञाकारियों को। टीचर ने कहा खुश रहो, रहना पड़ेगा, मुस्कुराते रहो, रहना पड़ेगा। नहीं रहे, बुद्धि नहीं मिलेगी आपको। अपनी बुद्धि से जो चाहे करो, आप अपनी कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। समझ, जब तक टीचर से बुद्धि ना मिले आप नहीं पढ़ पाओगे। समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। अभी टीचर को राजी रखना पड़ेगा, और टीचर कब राजी रहता है? जब आप आज्ञा पालन करते हो। बिना आज्ञा पालन किए टीचर कभी राजी रहेगा क्या? समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। टीचर टीचर होता है, उसकी श्रीमत पर चलना पड़ता है। वो श्रीमत नहीं, वो आज्ञा के रूप में श्रीमत है। श्रीमत तो बाप देता है, वो तो हमने आपको समझाया है। समझ, इसलिए देखो, टीचर के साथ, गुरु के साथ आपकी कॉर्ड कनेक्ट हुई है क्या? आपने देखा है एक क्लास में 40-50, 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं।
पर वो टीचर सबको देखकर ज्ञान नहीं देता कभी। थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं 10-15, 5-10, उनकी ओर देखकर ही वो पढ़ाता रहता है। ध्यान से चेक करना, सबकी ओर नहीं देखता, पीछे तो हंगामे चलते, बात मत पूछो, पूरे हंगामे चलते। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो बात मत पूछो। हमने तो देखे कॉलेज के क्लास में, एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठे हो, वे क्या पढ़ेंगे? समझ। टीचर से कॉर्ड कनेक्ट करनी पड़ती है। कल गुरु पूर्णिमा थी, सब अपने अपने गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, गुरु कौन? जिसकी आज्ञा पर तुम चलते हो, जिसकी कभी कोई आज्ञा तुम सपने में भी नहीं तोड़ सकते, उसे गुरु कहा जाता है। तुम खुद टूट जाओगे पर आज्ञा नहीं टूटेगी, उसे गुरु कहते हैं। और जिन्होंने ऐसे ही गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है, मुझे फिर कठिन होगा। क्या गुरु राजी है आपकी शुभकामना से? ठीक करो। जीवन में गुरु करते हैं पर हम बात बिल्कुल नहीं सुनते गुरु की, तो फिर जीवन में गुरु क्यों किया है? अगर आपको अपने से ही सब करना है तो फिर टीचर क्यों किया है? समझ। होश में आना पड़ता है। उस पाठशाला में जाते हैं, कोई बच्चे बाहर भी पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट में एक्स्ट्रा क्लासेस। किसी में ताकत है तो सिर्फ प्राइवेट में पढ़ाई करके एग्जाम देकर फर्स्ट आकर दिखाओ। किसी में दम है तो नहीं हो सकता। हाँ, प्राइवेट में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे पर ऊर्जा टीचर से ही मिलेगी आगे बढ़ने की, उस गुरु से ही ऊर्जा मिलेगी। प्राइवेट में बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उन सभी के पढ़ाई को, पर मूल ऊर्जा गुरु से ही मिलती। और वास्तविक रूप से अगर हमें कोई पूछे तो वो गुरु का अपमान है, टीचर का। टीचर जो जैसे पढ़ा रहा है तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई पर ध्यान मत दो, तुम टीचर की ऊर्जा रिसीव करने पर ध्यान दो। टीचर की कृपा की ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं। बहुत बच्चे सब्जेक्ट की पढ़ाई को देखते हैं। यहाँ भी बहुत बच्चे देखेंगे, नहीं, गुरु ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, मूल स्वरूप में रहना है, उसी अवस्था में बात करने, कम्युनिकेशन करना है। ये पढ़ाई है। ओम परमात्मने नमः। परमात्मा देखे, ये पढ़ाई है। खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ाई है। याद में बैठना है, सकाश देना है, पढ़ाई है। पहली पढ़ाई होती है पाठशाला में, गुरु आज्ञा। गुरु ने कहा बैठ, बैठे, उठ, उठे, चल, चले। पहली पढ़ाई है। बाकी पढ़ाइयों पर ध्यान नहीं देना होता। पहली पढ़ाई है गुरु आज्ञा। हर किसी को चेक करना चाहिए, क्या हम गुरु आज्ञा पर चलते हैं?
या फिर गुरु की पढ़ाई पर चलते हैं। आज्ञा अलग बात है, पढ़ाई अलग बात है। आपने देखा होगा उस पाठशाला में वो गुरु, वो टीचर, वो गुरु जी कहते हैं, "अ, सुनिए, आप जरा वो किताब लेके आएंगे।" उसे थकान होती है स्टाफ रूम में जाने के लिए, वो किताब लाने के लिए। उसे अच्छा नहीं लगता उसे। अब ये क्या पढ़ेगा? कोई कोई होते बहुत खुशी से जाते। हाँ जी सर, जाते हैं ना। कहाँ रखी है? यहाँ यहाँ लेके आते हैं। गुरु आज्ञाएं छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी। उन आज्ञाओं से, उतनी आज्ञाएं पालन करने के बाद उन आज्ञाओं से आपकी कॉर्ड गुरु से कनेक्ट होती। फिर पढ़ाई में आप कितने भी कच्चे रहो, कितने भी कच्चे रहो पाठशाला में, उस गुरु की दुआ सदा आपके साथ होते कि इसका कल्याण हो जाए। भला आपको आपके जीवन में 10,000 की नौकरी लग जाए, बड़ी भी नहीं, 10,000, जिसमें मुश्किल से आपका गुजारा हो रहा है, पर आप सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि उस गुरु की दुआएं है उसमें कि इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए। मेरिट में पढ़ने वाले 5 लाख रुपए के महीने की सैलरी में भी जीवन जी रहे, फिर भी दुखी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास टीचर की दुआ नहीं है। दुआ नहीं है। जिनके साथ बाप की दुआ है, जिनके साथ बाप की दुआ है, उनका तन, उनका सूक्ष्म शरीर मजबूत रहता है, मजबूत रहता है। जिनके साथ टीचर की दुआ है, उनका मन ठीक रहता है। मन को शांत करना है टीचर की दुआ। जिनके साथ सदगुरु की दुआएं हैं, उनकी बुद्धि ठीक रहती है। जिनके साथ महाकाल की दुआ है, संस्कार ठीक रहते हैं। और जिनके साथ रुद्र की दुआएं, आत्मा ठीक रहती है। और जिनके साथ परमात्मा की दुआ है, भाग्य ठीक रहता है। सहज ज्ञान है, अति सहज। बाप की अवज्ञा करो, तन की बीमारियां आएंगी। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जाएं उथल खाएंगी। बस अब करके देखो, बाप की अवज्ञा करो, देखो क्या होता है। आपका तन, आपकी ऊर्जा ठीक नहीं रहेगी। बाप की अवज्ञा करके देखो। सूक्ष्म शरीर किससे मिला है? बाप से। बल स्थूल शरीर तुम लेकर आए हो, तुम आत्मा हो, पर पालना के लिए जो सूक्ष्म शरीर चाहिए, वो बाप ने दिया है। सूक्ष्म शरीर जिनके पास नहीं है, वो पालना रिसीव नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर ठीक रहता है। सिंपल गणित है। अगर आपके पास बाप का दिया हुआ सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो आप खाओगे, पियोगे, पहनोगे, फील नहीं है होगा, अनुभव नहीं होगा।
बाप पर नाराज, बाप का सूक्ष्म शरीर वापस। जिस पर नाराज होंगे उसकी वो देन वापस चली जाती है। मर्सी आपकी। सपने में भी नाराज हुए, किसी और ने भी आपको सपना दिखाया और आप सपने में भी नाराज हुए तो भी वापस चला जाता है सब कुछ। अब अनुभव करके देखो, अनुभव करो। चाहे तो आप जबरदस्ती नाराज हो जाओ प्रयोग के लिए और अनुभव करो। मैं देता हूं दोबारा सूक्ष्म शरीर, खुद अनुभव करके देखो। जबरदस्ती बाबा पर नाराज होके देखो, सूक्ष्म शरीर रहता है कि प्रयोग करना है तो करके देखो। मैं दोबारा दे दूंगा सूक्ष्म शरीर, पता तो चले तुम्हें रहता है या जाता है, तुम्हारी मर्जी। बाप के प्रति किसी और ने भी तुम्हें नाराजगी दी, कोई ऊर्जा आई, कोई शक्ति आई, कोई अस्तित्व आया जिसने नाराजगी दी, सूक्ष्म शरीर वापस बचे, वापस। तुम आज जो समर्पित हो वो बाप के कारण। बाप अगर अपनी शक्ति वापस ले लेना तुम वापस चले जाओगे। कभी यह नहीं सोचना तुम्हारा कोई भाग्य था 100, 200, 500। वो भाग्य था भोगने का। तो जब तक परमात्मा सूक्ष्म शरीर ना दे बाप रूप में तब तक उसे नहीं भोग सकते। और वो निकालता नहीं। जब भी तुम नाराज होते हो, राजी ना रहना भी नाराज होना है, श्रीमत पर ना चलना भी नाराज होना है, सूक्ष्म शरीर वापस आ जाता है। फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा यहाँ पर, तुम यहाँ बोर हो जाओगे। तुम्हें लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए। फिर तुम्हें लगेगा पहले हम बहुत अच्छे चलते थे, पता नहीं अभी क्या हुआ। तुम कहोगे पहले हमारे आत्मिक स्थिति का अभ्यास अच्छा होता था, याद अच्छी होती थी, स्थिति अच्छी रहती थी, सकाश अच्छा होता था। अभी पता नहीं क्या हुआ। चेक करो, बस नाराजगी को चेक करो। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, काम विकार से भी बढ़कर नाराजगी की शक्ति है, उदासी की शक्ति। काम ही चलता है, क्रोधी भी चलता है, नाराज और उदास होने वाला नहीं चलता। वो शक्तियां ही बहुत बड़ी है, नाम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे नाम है उनके, पर शक्तियां बहुत बड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा कहता है खुश रहो, खुश रहो। होश में आना पड़ता। बाकी मैंने कभी कहा है लोभ मोह क्रोध छोड़ो, काम छोड़ने के लिए ताकत लगाओ, कहा है मैंने? उदासी नाराजगी के लिए हमेशा कहा है। वास्तविक रूप से मुझे कहना चाहिए काम क्रोध लोभ मोह छोड़ने पर तुम जोर लगाओ, मुझे पता है वो ऐसे ही चले जाएंगे, उनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो बहुत छोटे विकार है। पर उदासी और नाराजगी जो है ना, बहुत विचित्र है। वो जन्मों जन्म नहीं जाते, कल्पों कल्प नहीं जाते, नहीं निकलते। तुरंत व्यक्ति इरिटेट होता है, उदासी आ गई। नाराजगी इरिटेशन है ना, इरिटेट हो रहे हो इसलिए तो नाराज हो रहे हो ना। नाराजगी और उदासी दो शक्तियां सबसे ताकतवर शक्तियां हैं। ये जिनके अंदर से मुक्त हुई वो ज्ञानी योगी बने। कुछ भी हो जाए नाराज उदास नहीं होना है। अगर ऐसी आपकी स्थिति बनी तो आप ज्ञानी योगी बन गए। बहुत बड़ी शक्ति आए। और आप देखना काम विकार तो कॉन्शियसली आता है, क्रोध भी कॉन्शियसली आता है, ये अति अनकॉन्शियसली आते हैं। ध्यान से अभ्यास कर। नाराजगी उदासी अति अनकॉन्शियसली आते हैं, अचानक आ जाते हो। बात बात में नाराज होंगे, बात बात में उदास होंगे। अभी क्या करें?
वापिस जाएगा सब। संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए अभी जो गुरुजी का पार्ट है, यहाँ अभी गुरु राजी होना चाहिए। बाप तो सभी बच्चों पर राजी रहता है, बाप नाराज नहीं होता। जो है जैसा है, बाप यही कहता है मेरी कृष्ण। गुरु ये नहीं कहता। जो जैसा गुरु के पास नहीं चलता, टीचर के पास नहीं चलता। गुरु गुरु है। जो जैसा ये बात भी नहीं करो, श्रापित हो जाओगे खामखा। होश में रहना पड़ता है। टीचर साधारण अथॉरिटी नहीं है। संभल कर यात्रा करनी पड़ती, ध्यान पूर्वक होश में आना पड़ता है। जागो, होश में आओ। गुरु की हर छोटी छोटी आज्ञा पर चलना पड़ेगा। वो जो 12 साल की कहानी सुनाई है बाबा ने, वो कुछ नहीं था। 12 साल लगे उसे गुरु को प्रसन्न करने के लिए। वरना 12 साल के बाद गुरु के साथ कॉर्ड कनेक्ट हुई। गुरु ने दे दिया आशीर्वाद, चल तुझे सब आ गया, जा सेवा कर। आ गया सब, कुछ भी नहीं सिखाया उसे। जब से वो यज्ञ में आया था, उसमें सिर्फ 12वां साल पकड़ के 4 बार गुरु मिला। हर 3 साल में एक बार कुछ सेकंड्स के लिए गुरु मिलता था। बाकी वो बड़ी नम्रता से अपनी सेवाएं करता रहता था, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से सेवा करता रहता। वो गुरु आज्ञा थी। कभी नहीं मन में लाया कि इतने साल हो गए गुरु कुछ नहीं सिखा रहे, कोई होम हवन नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं बता रहे। वहां तो क्लास चल रहा है, रोज क्लास चलता है। उनको तो बहुत ज्ञान दिया जाता है। इतने साल हो गए मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। वो क्लास में बैठने वाले उधर ही रहे, ये पीछे से आकर ज्ञान पूरा करके चला भी गया। बिना ज्ञान लिए ज्ञान पूरा करके चला गया। ये होती है गुरु की कलाकारी। पर ये कब हुआ? जब वो गुरु आज्ञा पर चला। तुम्हें अपने से कुछ करना है। अपने से जिन्हें कुछ करना है वो गुरु की कृपा नहीं पा सकेंगे। आपकी इस यात्रा में कभी आपको लगा अपने से कुछ करना है? जब आपको समझ मिले अपने से कुछ योग करना है, कुछ मूल स्वरूप में बैठना है, सकाश देना है, पुरुषार्थ या कुछ सीखना है, अपने से लगा? बात यही है। जब तक आपको अपने से कुछ करना है, मुझसे कुछ नहीं ले पाओगे। ये अपने से जो करना है ना, ये समस्या है। और ध्यान में रखना, शायद आपके बुद्धि में वो बात बैठी थी, अब उत्तर देना। सेवा वायरस बैठी थी, पक्की बैठी थी। नहीं, अपने से सेवा के बारे में कभी विचार चलते थे? सेवा सच में वायरस है। जिनके बुद्धि में सेवा के विचार चलते हैं ना, वो कभी ज्ञान नहीं ले सकते, कभी योग नहीं कर सकते। एक होता है बैल, दूसरा होता है नंदी बैल। जो नंदी बैल होता है ना, वो ज्ञानी होता है, योगी होता है, वो तपस्वी होता है। लोग उसे प्रणाम करते हैं, उसके चरणों में तिलक लगाते, फूल डालते, उसको भोग स्वीकार कराते, उसको प्रणाम करते हैं। जो बैल होता है वो खेत में होता है, गाड़ी खींचता रहता है। बुद्धि में सेवा है ना। नंदी बैल के बुद्धि में कुछ नहीं होता।
जिनकी बुद्धि में सेवा है या कुछ करना है, वो कभी ज्ञानी योगी नहीं बन सकते, नेवर। मैं साफ कहूंगा, जहां सेवा है वहां ज्ञान नहीं ठहर सकता। सेवा करनी है, यहां रखनी नहीं है। तुम समझ ही नहीं पाओगे श्रीमत जहां सेवा बैठी है। सबको समझ होनी चाहिए कि परमात्मा ने सेवा को वायरस का टाइटल दिया है। वायरस अगर बुद्धि में रखा तो क्या होने वाला है? मरने ही वाले हैं। बुद्धि खाने ही वाला है वो। उनकी बुद्धि बस सेवा में चलेगी, उनकी बुद्धि ज्ञान में नहीं चलेगी, योग में नहीं चलेगी। उनको ये कभी नहीं लगेगा कि जरा बैठे और कुछ आत्मा से संबंधित करे। नहीं, सेवाधारी हो, बीज होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। तुमने ही वैसा बीज बना दिया है। समय में समझ भी मिलती है पर कोई ले नहीं पाता। कोई कोई बैठते हैं, योग में बैठते हैं, मूल स्वरूप में बैठते, पर वो 2-4 दिन का नाटक होता है। वो वेट करते कि कब कोई सेवा मिलेगी, कब कोई कहेगा कि ये करना है, वो करना है। अभी तो बाबा का पाठ पूरा हुआ, नहीं तो पहले कहते बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो। समझ में आता है इनकी बुद्धि में क्या है। ज्ञानी की बुद्धि में ज्ञान होता है जो योग में कन्वर्ट होता है। मनन चिंतन मंथन वाला ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल वाला ज्ञान। मन ज्ञान का 1 मिनट वो मनन चिंतन मंथन करेगा, 23 मिनट योग करेगा, मन प्रैक्टिकल करेगा। 1 मिनट के लिए विचार करेगा, चिंतन मंथन मनन करेगा और 23 मिनट बैठेगा अपनी अवस्था में, वो जो मनन चिंतन मंथन किया है। समझ जाओ इसकी बुद्धि में वायरस नहीं है। समझ, जहां सेवा है वहां ज्ञान योग नहीं ठहर सकता, इम्पॉसिबल है। और शायद किन्हीं बैलों का जन्म खेत के लिए होता है। बहुत थोड़े बैल होते हैं जिनका जन्म नंदी बैल के रूप में आशीर्वाद करने के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए होता है। थोड़े बैल होते हैं, नंदी बैल ज्यादा नहीं होते। बहुत मुश्किल आता है, कभी आता है तो पूरा गांव देखने के लिए आता है, अरे नंदी बैल आया है, पूछनीय है वो। बाकी बैल तो ये भरे पड़े होते हैं, उनका काम ही है सेवा करना बैलों का, और क्या है। समझ, बैल की बुद्धि भी बैल बुद्धि होती है। उसको क्या हट तो चलता है, चल चलता है, रुक रुकता है, उसे कोई समझ नहीं होती क्योंकि बुद्धि भी बैल बुद्धि है। कोई कोई तो इतनी सेवा अपने अंदर भरते भैंस बुद्धि बन जाते हैं, भैंसा बनता है वो पूरा। समझ, मजेदार बात है। भैंसा तो बहुत अलग प्रकार का होता है, वो तो जंगली जानवर है, जंगल से उठा के लाया है, खेत में लगाया है। वो कोई पालतू जानवर नहीं है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। भैंसे को वो तो कहां भी घुस जाएगा, समझ, किसी को भी मारेगा। बुद्धि, ये भैंस भैंसा ये बुद्धि की बात है। समझ, इसलिए जहां बुद्धि में सेवा है ना, वहां मैं लिख के देता हूं परिवर्तन नहीं होगा। नेवर, नेवर मीन्स नेवर।
कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर परिवर्तन हुआ तुम जो बोलोगे करेंगे। जहां बुद्धि में सेवा बैठी है वहां परिवर्तन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जिनकी बुद्धि में परिवर्तन ही बैठा है वही परिवर्तन करेंगे, और फिर परिवर्तन करते करते इस अवस्था तक पहुंचते और सारी सेवा ले लेते हैं। पहले क्या है? परिवर्तन। पर जिनकी बुद्धि में सेवा है वो पहले सेवा करें, सेवा करने के बाद परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन करने के बाद सारी सेवाएं कर सकते हो क्योंकि पात्र हो। समझ? वो हर किसी की अपनी मर्जी। मेरा काम है गुरु रूप में ज्ञान देना। जिसको जो करना है करो, सेवा करनी है सेवा करो, परिवर्तन करना है परिवर्तन करो। ऐसे तो नहीं ना कि परिवर्तन की यात्रा में उन्होंने सेवा नहीं की ना, पर कब की? जब श्रीमत मिली। दिमाग में कुछ नहीं। आपने देखा कितनी तो बार वो अपनी सेवा पूरी करके यहाँ आके बैठते थे, अपना सकाश करते रहते थे। देखा आपने? बाकी किसी को देखा है? और बार बार आते थे। पानी भरेंगे, पानी भर के पानी लगाया या कुछ रखा है, उन्हें पता है इतना समय आएंगे बैठेंगे। वापस सेवा के लिए किसी ने बुलाया, जाएंगे। इस चीज का नाटक नहीं हो सकता। बीज होना चाहिए। अगर अंदर परिवर्तन का बीज है तो यही वो बात है, पर अगर अंदर सेवा का बीज है तो कुछ नहीं कर सकते। यहां बैठा नहीं जाएगा। सेवाधारी वेट करता है कि ये समय कब मिले। जो परिवर्तन वाला होता है, जो परिवर्तन वाला सेवाधारी होता है, वो वेट करता है कि कब ये सेवा पूरी हो जाए और मैं बैठूं मेरी तपस्या में। और जो सेवा का बीज लेकर चल रहा है वो सेवाधारी वेट करता है कब ये सकाश पूरा हो जाए 6 मिनट का और हम सेवा में चले जाएं। कब ये सकाश पूरा हो जाए 12 मिनट का और हम सेवा में चले जाएं। परिवर्तन वाले का ध्यान सेवा से तपस्या पर है और सेवाधारी का ध्यान तपस्या से सेवा पर है। तुम्हारा जहां ध्यान है ना, वो बीज तुम्हारे अंदर है। समझ? जैसे देखो स्कूल में कोई बच्चे होते हैं जिनको बड़ा अच्छा लगता है स्कूल में झाड़ू लगाना, बेंचेस सही से लगाना, बोर्ड को क्लीन करना, टीचर को मदद करना। अपने से टीचर कहे तो बात अलग है, ये अपना बीज होता है। उन्हें वो कामकाज अच्छा लगता है। टीचर कोई कहता है कभी, जेडपी के स्कूल्स होते हैं उनमें, अरे पौधों को पानी डालो, उसे बड़ा आनंद आता है। अरे हमें पौधों को पानी डालने की सेवा मिली। अब देखना उन बच्चों को, वो पढ़ नहीं पाते, कभी पढ़ नहीं पाते। और कोई बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में आनंद आता है, और उन पढ़ने वाले बच्चों को टीचर कभी कहेगा जाओ जरा डस्टर मस्टर लेके आ जाओ, वो लेके आता है। उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं। उसे इंटरेस्ट है कि अभी ये लेके जाएंगे, टीचर क्या पढ़ाएगा बोर्ड पर। चौक मंगाया है, डस्टर मंगाया है, अभी टीचर क्या पढ़ाएगा, उसमें उसे इंटरेस्ट है। बीज क्या है चेक करना पड़ता है अंदर। जैसा बीज वैसी यात्रा, हमेशा वैसी यात्रा होती है बीज अनुसार। कहा भी तुम चलो, जैसा बीज वैसी यात्रा। स्वयं के अंदर के बीज को चेक करना पड़ता है, और वो बीज डाला नहीं जा सकता। वो तो तुमने क्रिएट किया है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस से।
कि हमें सेवा अच्छी लगती है, किसी को ज्ञान देना, स्पीच देना अच्छा लगता है, किसी को योग सिखाना अच्छा लगता है, किसी को कर्मणा सेवा, किसी को मनसा सेवा। सकाश सेवा भी सेवा में ही आती। कहते हैं हमें सकाश देना बड़ा अच्छा लगता है, वो भी सेवा में आता है। सब कुछ सेवा है। मुश्किल आपको कोई मिलेगा जो कहेगा हमें श्रीमत अच्छी लगती है, गुरु आज्ञा अच्छी लगती है। उस आज्ञा में क्या है उससे मतलब नहीं। उस आज्ञा ने कहा है सेवा करो, या उस आज्ञा ने कहा है तपस्या करो, इससे लेना देना नहीं। बस हमें वो गुरु आज्ञा अच्छी लगती है। मुश्किल कोई मिलेगा तो बाबा वही कह रहा है, जहां सेवा का बीज है, गुरु के रूप में कह रहा है, जहां सेवा का, ये बाबा शब्द माना परमात्मा है, जहां सेवा का बीज है वो परिवर्तन नहीं हो सकते। नेवर, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सेवा उनकी जान है, उनका प्राण है। आन बान शान, एवरीथिंग इज सेवा। दे लाइक्ड इट, दे लव इट। उन्हें अच्छा लगता है, उससे वो पसंद है, उससे उनका प्यार है। समझ, जिसका सेवा से प्यार है वो अपने से कभी प्यार नहीं कर सकता, वो परमात्मा से कभी प्यार नहीं कर सकता। जिसका परिवर्तन से प्यार है वही अपने से प्यार करता है, वही परमात्मा से प्यार कर सकता है। बाकी सबकी मर्जी। किसी को 5-6 मिनट का योग सकाश भी बड़ा कठिन होता है, परेशानी होती। मैंने कभी देखा नहीं अब सभी को कि चलो सकाश का समय हुआ, बड़े मुस्कुराते, खुशी में, उमंग उत्साह में निकले। मैंने देखा नहीं किसी को। होंगे शायद, मुझे नजर नहीं आए होंगे। हर घंटे का, हर घड़ी का कभी सकाश देते हो तो वो जोश, वो उमंग उत्साह जो सेवा में होता है, वो खुशी मैंने कभी देखी नहीं चेहरों पर। अरे वाह, सकाश का टाइम हुआ, चलो अपनी सेवा रखी, चले। वाह, बड़ा मजा आ गया, तुरंत सकाश का समय आया, तुरंत तपस्या का समय आया। वाह, बड़ा आनंद आया, चलो। बड़े मुस्कुराते हुए बैठे, आनंद से बैठे, खुशी से बैठे। और तपस्या करने के बाद भी कहा बड़ी मौज आई, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला। कभी देखा नहीं मैंने किसी को, इनको देखा है। समझ की बात है सारी। ना, जिसमें तुम्हें मौज आनी चाहिए उसमें तुम्हें नीरसता है। जिसमें मौज नहीं आनी चाहिए उसमें तुम उछल रहे हो, कूद रहे हो, मौज कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। वाव, वंडरफुल। अभी मैं क्या कहूं इन बातों के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शायद तुम्हारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म परिवर्तन के लिए नहीं हुआ है। तुम पहली बैच हो, शायद सेवा के लिए ही जन्मे हो। करते रहो। शायद कोई और आने वाले होंगे जो विश्व परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सूत्र तो एक ही है, स्व परिवर्तन से स्व कल्याण और स्व कल्याण से विश्व कल्याण। सूत्र तो यही है। शायद कोई और होंगे, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा काम है भट्टियां अरेंज करना, उनका खान पान देखना, उनकी व्यवस्था देखना। जब भट्टी पूरी होती है तो यहाँ यज्ञ संभालना, यहाँ का खान पान, यहाँ की व्यवस्था, मुरली की तैयारी, ये शायद तुम्हारा काम है। तुम इसी के लिए शायद जन्मे हो। वेरी नाइस। यही तुम्हारे जीवन का पर्पस होगा शायद।
डू इट, करो। तुम जिस बात के लिए जन्मे हो वो अपना करो, अपना कार्य करते रहो। समझ, बाकी तुम्हारी मर्जी। कभी मैंने सेवा पर ध्यान देने के लिए कहा है, परिवर्तन पर हमेशा कहा है, बाकी तुम नहीं देते। तो आज मैं कंक्लूड करता हूं कि तुम्हारा जन्म शायद सेवा के लिए हुआ है, और सेवाधारियों से मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि ये विश्व परिवर्तन करें। ये तो गलत होगा, ये मेरी आशा गलत थी। समझ, ऐसे अस्तित्वों से विश्व परिवर्तन होगा, सेवाधारियों से नहीं होगा। ज्ञानी और योगी ही संसार को बदलेंगे। ज्ञानी माना जिसके हर धारणा में ज्ञान है, योगी माना जिसके हर कर्म में योग है, वो योगी है। योगी का कोई कर्म बिना योग के नहीं छूटता। हमने कहा है कभी, हर कर्म से पहले 3 बार सकाश दो, कहा था? कितने देते जरा हाथ उठाओ। हर कर्म, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, बात समाप्त हो गई बच्चे। इससे सिद्ध होता है, हु आर यू? यू आर नॉट योगी, यू आर नॉट ज्ञानी, यू आर सेवाधारी। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, तुम सेवाधारी हो। समझ, तुम बताओ कब सर्टिफिकेट देना है, मैं दे देता हूं। मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप के तुम सेवाधारी हो, नीचे साइन करता हूं, ठप्पा लगाता हूं संस्था का, सेवाधारी का टाइटल देता हूं, बैच भी बनवाता हूं नया सेवाधारी का, सेवाधारी का बैच हो। समझ, आगे चल के ये बैच बनेंगे, ज्ञानी, योगी, सेवाधारी, ये बैच बनेंगे। उसमें भी बनेंगे यज्ञ सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, स्वपरिवर्तन वाले। इन बैच से ही पहचान होगी कि कौन क्या है। गोल बैच होगा सिंपल, उस पर लिखा हुआ होगा स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक, स्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। एक के पास एक ही बैच रह सकता है। सेवाधारी, यज्ञ सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, बैच से पहचानेंगे आपको। ज्ञानी, योगी, बैच से आपकी पहचान होगी। आने वाले समय में तैयार रहना। समझ, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाप भी कुछ हद तक कहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु बहुत हद तक कहता है। गुरु का आश्रम है, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। बाप का घर होता है, बाप को परेशानी होती है क्योंकि कोई बच्चा चला जाए तो साला मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे चला गया, ऐसे कैसे चला गया। समझ, परेशान होता है बाप, गुरु नहीं परेशान होता। गुरु कहता है जाने दो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। समझ, गुरु को फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में रखना। समझ की बात सारे। गुरुवाणी तीखी होती, सुना शब्द? गुरु गाली देता है, ध्यान में रखना। देखे बहुत सारे गुरु जो गाली देते हैं। समझ, सदगुरु नहीं देता, गुरु देता है।
इसलिए ध्यान में रखना, जो स्वपरिवर्तक होंगे उनकी कॉर्ड गुरु से कनेक्ट होगी, जो स्व कल्याणकारी होंगे उनकी कॉर्ड गुरु से कनेक्ट होगी, बाकी नहीं। बाकी सेवाधारी तो यज्ञ के नौकर चाकर है। अपनी सेवा करो, आने वाले जन्मों में जो रिटर्न मिलना है ले लो। समझ, एक आश्रम में बहुत होते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखना, 1000 स्टूडेंट्स अगर आश्रम में तो 950 सेवा में होते, 85 पढ़ाई में होते, क्योंकि गुरु सिलेक्टेड को पढ़ाता है, सबको नहीं पढ़ाता। गुरु, यात्रा शुरू हो रही, वापस कह रहा हूं, जो आज्ञाकारी होंगे, 1 हफ्ता दे रहा है गुरु, जो आज्ञाकारी होंगे वही क्लास में बैठेंगे, बाकी क्लास के बाहर सेवाएं करते रहो, अलाउड नहीं है। सेवाएं करते रहो, वाणी सम्मुख नहीं सुन सकते तुम। तुम्हें सेवा करने का शौक है ना, सेवाएं करते रहो। समझ की बात है सारी। आज्ञाकारी ही, आज का दिन कौन सा है? सद्गुरुवार। अगले सद्गुरुवार से गुरु का वार है। अगले गुरुवार से सिर्फ आज्ञाकारी बच्चे सम्मुख बैठेंगे वाणी में, बाकियों को अलाउड नहीं है। आज्ञाकारी बनो फिर आ जाना, नहीं बन सकते इस क्लास के पात्र जब तक आज्ञाकारिता में नहीं आते। अलाउड नहीं इस क्लास में। तुम्हारी मर्जी गेट के बाहर, यहां नहीं चलेगी। गुरु के आश्रम में मर्जी नहीं चलती किसी की। 1 हफ्ता दिया है, और ध्यान दो, कौन आज्ञाकारी है ये मैं भी नहीं बताऊंगा, आकार भी नहीं बताएगा। ये डायमेंशन से उत्तर चाहिए अगले बुधवार को। कौन आज्ञाकारी बना है, बुधवार को शाम को इसे डिक्लेयर करना है और बता देना है डायमेंशन से उत्तर क्या आया है। उतने ही सम्मुख बैठ सकते हैं परमात्म वाणी में, गुरु जी के वाणी में। गुरु साधारण नहीं, रोज हिलाएगा तुम्हें वाणी चलाते। ऐसे ऐसे कायदे निकलते जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। समझ, डायमेंशन से उत्तर, न तेरा न मेरा, डायमेंशन का उत्तर। 1 हफ्ते के आज्ञाकारिता का रिकॉर्ड होगा, आज से 1 हफ्ता। और ऐसे नहीं कि कोई आज्ञाकारी बना है तो बैठा, नहीं, वापस अगले हफ्ते में डायमेंशन में चेक किया जाएगा कि अभी जो है वो आज्ञाकारी है या नहीं है। जो अभी नहीं बैठे वाणी में सम्मुख, उनमें से कोई आज्ञाकारिता में आया है, उनमें से कोई आया होगा तो उसे क्लास में लिया जाएगा, और इनमें से कोई नहीं होगा तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हर हफ्ते चलता रहेगा सब कुछ, ये रुकेगा नहीं, फिक्स्ड। चलो आज्ञाकारिता में और जगह बनाओ अपनी क्लास में। समझ,
और इतना ही नहीं, 2 से 3 से 4 हफ्तों के बाद जो आज्ञाकारिता में नहीं होंगे, वो किसी भी रूप से मोबाइल पर भी मेरी वाणी नहीं सुन सकते, अलाउड नहीं है। सम्मुख तो नहीं, तुम बाद में भी नहीं सुन सकते, मोबाइल में भी लाइव नहीं देख सकते, वाणी सुनना ही अलाउड नहीं है। 1 मास के बाद ध्यान में रखना, 4 हफ्तों के बाद, नियम अभी बता रहे, समझ की बात है सारी। गुरु मना नियम, सदगुरु मना कायदे, महाकाल मना लॉ। और जो लॉ एंड ऑर्डर में से जो ऑर्डर है वो है रुद्र। बाप जनरल होता है, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कायदे, ये सब बाप के साथ नहीं होता। परिवार है ना, वो सब नहीं होता कुछ भी। समझ की बात, पहले से नियम आपको बता दिया है। ये नियम संस्था में आज इस सेकंड से लग गया है सभी के प्रति। समझ की बात है सारी। अब अपनी यात्रा करो, बस गुरु माना नियम बनते जाएंगे। तुम सोचो या ना सोचो, तुम चाहो या ना चाहो, अभी भी तुम्हारे सिर से बाप का भूत उतरा नहीं पूरा सभी के सिर से। इसलिए अभी बीच बीच में निकलता है ना, बाबा नहीं गुरुजी, बाप का भूत उतरा नहीं है। ध्यान में रखना, जितनी बार बाबा कहते हो तुम गुरु का अपमान कर रहे हो। ये लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, हिसाब किताब होगा। गुरु को तुमने बाबा कहा है, इसका हिसाब किताब होगा। संभल कर यात्रा करो, यहां हर बात का हिसाब किताब होता है। तुम ये नहीं कह सकते हो नहीं वो भूल गए, हम गलती से बाबा निकला। गलती से हिसाब किताब करेंगे, भूल कर हिसाब किताब करेंगे, जैसे तुम वैसे कायदे, वैसे नियम, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी। बड़ी यात्रा है, जैसे करना है करो। जब तक दिल से सिर्फ गुरु जी नहीं निकलता, तब तक आप कनेक्ट नहीं हुए, कनेक्ट नहीं हुए। समझ सारी। वो होता है ना, बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, और उसी स्कूल में वही पिता वहां टीचर होता है, उसका क्लास टीचर है। बहुत बार निकलता है पापा नहीं सर टीचर। समझ, तुम्हें लगता है ये पापा बोलने वाला कभी पढ़ पाएगा? ये बाबा बोलने वाला गुरु से पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ सकता। बाप का भूत उतार दो, बाप गया, गुरु है। ध्यान में रखना, बाप की आश अगर लगाए बैठे हो, जैसे हॉस्टल में किसी को एडमिशन कराते और वो रोता रहता है बाबा बाबा पप्पा पप्पा डैडी डैडी, फिर टीचर फोन करते हैं आपके बच्चे को लेकर जाओ। बाप की आश लगाए बैठे हो, पार्ट खत्म हो जाएगा।
यहाँ से, हॉस्टल से, इस पाठशाला से वार्निंग देता हूं। गुरु हो, बाप की आश लगा के मत बैठो, भाग्य खत्म कर दोगे पढ़ाई का। 1 हफ्ता हुआ है गुरु के पाठ को, कितने दिन हुए? कितने तारीख से वाणी शुरू हुई? कितने दिन हुए? 3 दिन बाकी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर बाप को भूल कर गुरु की पूर्ण स्मृति में नहीं आए तो ध्यान में रखना, गुरु से एक अक्षर पढ़ पाए तो चैलेंज करता हूं। एक अक्षर पढ़ पाए तो चैलेंज करता हूं आपको। दम है तो पढ़ के दिखाऊं, एक अक्षर बस। बाप का भूत उतरा नहीं अब तक, बाप के लाड़ प्यार का, पालना का भूत उतारने में देरी नहीं करना, वरना भाग्य ही उतर जाएगा। ध्यान में रखना, बाप के साथ का भाग्य अलग है, गुरु के साथ का भाग्य अलग है। पालना शायद सब ले पाते, शिक्षाएं सभी नहीं ले पाते। भाग्य सबका नहीं होता गुरु से पढ़ने का। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो, होश में आओ, हो सके तो अभी पाठशाला में आए हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो। समझ सारी होश के बाद है, सब होश में नहीं आते, उन्हें बाप ही अच्छा लगता है। बाप की पालना, बाप का लाड़ प्यार, उस बेहोशी में रहो। पाठशाला में यह सब नहीं चलता। समझ, पढ़ सकते हो तो पढ़ो। जिनके अंदर सेवा का बीज होगा वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। कभी मना कभी नहीं, नेवर। बीज ही सेवा का है। जो स्व परिवर्तन का बीज लेकर आए या इन्होंने अपना बीज चेंज कर दिया है, वो पढ़ पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे। सदा एक बात स्मृति में रखो, तुम्हारी यात्रा बीज के दिशा में ही होती है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो उसका बीज ही नहीं है परिवर्तन का। परिवर्तन का पुरुषार्थ मत करो, नहीं होगा कुछ भी, कुछ नहीं होगा। मत करो पुरुषार्थ। जिसका जो बीज होता है वो उस ही दिशा में चलता है। समझ, कभी देखा है आपने कोई इंजीनियर बन जाता है पर उसे रस होता है म्यूजिक में, तो बहुत सालों के बाद नौकरी बिजनेस करने के बाद वो म्यूजिक में चला जाता है और वह बहुत अच्छा गीतकार, संगीतकार, म्यूजिशियन जो कुछ है बन जाता है, गायक बन जाता है। उसे संतुष्टि मिलती है। इतने साल जो नौकरी धंधा किया उसका ध्यान उधर ही था, उसको पहले से उस तरफ जाना चाहिए था, सुखी हो जाता। तुम चेक करो तुम्हारे अंदर बीज कौन सा है, चेक करोगे तो पता चलेगा। सेवा का बीज है, स्व परिवर्तन का बीज है, विश्व परिवर्तन का बीज है, कौन सा बीज है चेक करो, तुम्हें मिलेगा बीज।
अनंत यूनिवर्स के परिवर्तन का बीज है, परमात्म बीज है तुम्हारे अंदर। चेक करो, मिल जाएगा। होश की बात है। जागृत जागृत होने का बीज है या नहीं है, चेक करो। तुम्हारे अंदर जो बीज होगा उस ही दिशा में तुम यात्रा करोगे। हर किसी को बीज चेक करना चाहिए। और किसी की हिम्मत है ना तो पूछो मुझे, मैं डायमेंशन से बीज बताता हूं। फिर सुनने के लिए हिम्मत रखना, क्योंकि जो है वो आएगा और उससे तुम बदल नहीं सकते। तुम पूछो ना पूछो, मैं मेरे लिए तुम सबके बीज अवश्य चेक करूंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आया किसी के अंदर सेवा का बीज है, कर पाओगे? समझ, बीज से ही सारी यात्रा होती है। और किसी को पता भी चला उनके अंदर कौन सा बीज है और उन्हें परिवर्तन होना है, तो भी जो कहा, बिना श्रीमत की ऊर्जा के बीज परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। उस विष्ठा के कीड़े को भी बिना आवाज किए भ्रमरी की भू भू कंटिन्यूअस सुननी पड़ती है, तब जाके विष्ठा का कीड़ा भ्रमरी बन जाता है। पर उस विष्ठा के कीड़े ने भी जब भ्रमरी भू भू कर रही, मन में भी एक मन मत चलाई, तो वो आवाज आई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, भ्रमरी नहीं बनेगा। शांत रहना पड़ता है और वो आवाज टॉलरेट नहीं होती। विष्ठा के कीड़े को भ्रमरी की जो आवाज है भू भू की, वो टॉलरेट नहीं होती, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और विष्ठा के कीड़े की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। दर्द होगा बहुत कानों में, तकलीफ होगी विष्ठा के कीड़े की आत्मा को, पूरे शरीर में भी तकलीफ होगी। तब जाके तकलीफ सहन करने के बाद धीरे 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 परिवर्तन होता जाएगा। ये महाकाल रुद्र की क्या है? तकलीफ है। सदगुरु की क्या है? तकलीफ है। गुरु की क्या है? तकलीफ है। शांत रहकर सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अंदर से भी रिएक्शन दी, हमारी क्या गलती थी, दूसरी आवाज, अब ये परिवर्तन नहीं होगा। 1000 बार मैंने कहा है, बिना गलती के भी मैं डांट लगा दूंगा, पर तुम्हें सिद्धता चाहिए। ऊपर नीचे हुए कि गए, चलो आगे सदगुरु के साथ। सदगुरु के साथ का पाठ देखना, बस एक सेकंड के लिए ऊपर नीचे होना, सीधा घर, पाठ समाप्त, दोबारा नहीं आ सकते। संस्था में भट्टी में भी नहीं आ सकते, बस सदगुरु का पाठ आने दो। सदगुरु बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा भी स्थिति ऊपर नीचे रहे ना, एक सेकंड के लिए सीधी बैग हाथ में दी जाएगी। तुम्हारा पूरा परिवार आया यहां ना लड़ झगड़ने के लिए, तो भी तुम्हें नहीं लेंगे। ध्यान में रखना, सदगुरु इज सदगुरु। समझ की बात है। कायदे कायदे होंगे, दोबारा कभी मना कभी नहीं आ सकते, भट्टी में भी नहीं। इसलिए गुरु के साथ की यात्रा संभल कर करो। आगे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अति, तुम सोच भी नहीं सकते। जो करना है करो, एक बार निकाल दिया, बात समाप्त।
संस्था बंद करने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें नहीं लूंगा दोबारा। जो करना है करो। सारा कार्य रोकने के लिए तैयार हूं अनंत यूनिवर्स के परिवर्तन का, पर तुम्हें नहीं लिया जाएगा हर हालत में। सदगुरु इज सदगुरु, हल्के में नहीं लेना। बाप के साथ लाड़ प्यार चला है, गुरु के साथ नहीं चलेगा, और सदगुरु के साथ सोचना भी नहीं, सीधा घर। जो करना है करो, जो करना है करो। इसलिए बाप शुरू से शिक्षा दे रहा था, श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। नहीं, मन मर्जी चलानी, क्योंकि बाप को पता है आगे कितना स्ट्रिक्टनेस है। बाप जानता है आगे के स्वरूप कितने टाइट है, स्ट्रिक्ट है। बाप को हल्के में लिया, संभल कर यात्रा करो। समझ की बात है सारी। और परमात्मा बहुत जिद्दी है, ध्यान में रखना। उसके जैसे जिद किसी में नहीं है, इसलिए उसके जिद के आगे जिद नहीं करना, बड़ा कठिन होगा। जिद उसने बनाई है, शक्ति। संभल कर यात्रा करो। देखो आपका अपना वेश कौन सा है, जैसा वेश वैसी यात्रा, वैसी यात्रा होती। पानी के उस गिरने वाले बूंद को लगता है, जिस बूंद को लगता है ना धरती कितनी सूखी है, वो धरती में चला जाता है। बस लगा उसे हल्के में, पेड़ पौधे तो सूख गए, वो पेड़ पौधे में चला जाता है। अरे पशु पंछियों को पानी ही नहीं, वो पशु पंछी पीकर बूंद खत्म हो जाता है। नदी तो सूख गई, वो नदी की शोभा बढ़ाता है वो बूंद। अरे गायों को तो पानी ही नहीं आसपास के, वो गायों को पानी पिलाता है। मछलियां तो मरने के लिए आई, वो मछलियों को संभालता है वो बूंद। उस बूंद में जो संकल्प होता है वही उसकी गति होती है, वही उसकी यात्रा होती है। मुश्किल कोई बूंद होता है गिरने वाला, जो यही सोचता है महासागर में विलीन हो जाना है, जहां से आए थे वहां पहुंचना है। वो नहीं देखता जमीन सूखी है, पेड़ पौधे सूखे हैं, पशु पंछी प्यासे हैं, मनुष्य को पानी नहीं मिल रहा है, मछलियां तड़प रही है। नहीं देखता, नहीं देखता कुछ भी। नदी सूख गई, नहीं देखता। बूंद सीधा दौड़ता है महासागर की ओर। बाकी सारी बूंदें सेवाएं करती रहती है। धरती सूख गई है, पेड़ पौधों को पानी नहीं है, मछलियां मर रही है, पशु पंछी प्यासे है, मनुष्य को पानी नहीं मिल रहा है। बूंद रुक जाता है, यह हवा। समझ, स्वपरिवर्तन की यात्रा करने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। देखो तुम्हारी अपनी यात्रा क्या बीज है, और इसी प्रकार से ड्रामा बना गया है। अभी कितने उदाहरण दो उतने कम पड़ेंगे। एक बगीचे में जितने फूल हैं, हर फूल में एक संकल्प है, उसे कहा जाना है। आपको लगता है आपने इस फूल को निकाला और यहां वाणी में रख दिया, नहीं, ये इसका संकल्प है। आप कभी भी रीड करो, आप चाहकर भी दूसरा फूल नहीं ला सकते। जिनमें संकल्प है कि वाणी में जाना है वही वाणी में आएंगे, जिनका संकल्प है भोग में जाना है वही भोग में जाएंगे। कभी कोई उत्सव होगा
यहाँ जिनका संकल्प होगा इस प्रोग्राम में जाएंगे, वही प्रोग्राम में जाएंगे। फूलों में संकल्प है। परमात्मा के घर के फूलों में भी बीज होता है। ऐसे कोई फूल नहीं आता, ऐसे कोई फल नहीं आता। किसी बागान के फल को लगता है हमें मार्केट देखना है, वो अपने आप मार्केट चला जाता है। किसी को लगता है मालिक का घर देखना है, वो अपने आप मालिक के घर में जाता है। मालिक को लगता है अरे ये फल अच्छा है, निकालता है, लेके जाता है। किसी फल को लगता है मंदिर में चढ़े, उसमें बीज है। वो उस फल में एक ही पेड़ के अनेक फल है, उसमें अनेक बीज होते हैं। उनको कॉन्शियसनेस है। देखो जैसे एआई का दिखाते आजकल, वो फल फूल बात करते हैं, वो रियलिटी है। वो रील्स दिखाते जिसमें फल बात कर रहा है, मुझे ऐसे खाओ वैसे खाओ, फूल बात कर रहा है, ऐसे प्रयोग करो। तो उस फल में होता है यहाँ कोई आसपास मंदिर हो, मुझे मंदिर में पहुंचना था। वहां कोई आता है, या तो मालिक या कोई खरीदार कहता है फल दो, वो लेके जाता है। और उसमें से बरोबर एक उस फल को हाथ लगाते ही विचार आता है भगवान को चढ़ाना चाहिए। वो उस व्यक्ति का संकल्प नहीं है, उस फल का संकल्प उसके अंदर पहुंचा है, क्योंकि उस फल को भगवान के पास पहुंचना है। उसे लगता है ये भगवान को चढ़ाना चाहिए, और वो अपने आप अपने मंदिर में या आसपास गांव में कोई मंदिर होगा वहां लेके जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता ये फल में मंदिर क्यों लेकर आया, ये तो मैंने खाने के लिए लाए थे। हर किसी में बीज होता है। अन्न हो, वस्त्र हो, व्यवस्था हो, सबका एक बीज होता है। बीज से ही हर किसी की यात्रा होती है। हर अस्तित्व अपना बीज देखे। जो तुम्हारा बीज है वही तुम्हारी यात्रा है, और उस अनुसार तुम्हारी मंजिल है। हर अस्तित्व, अनंत यूनिवर्स के अनंत अस्तित्व अपना बीज देखे। हर किसी को अपना बीज चेक करना पड़ता है। जिसको पता चला ना मेरा निर्माण किस बात के लिए हुआ है, तुम्हें लगता है वो उस दिशा में जाने के लिए रुकेगा? नहीं रुक सकता। एक बार बीज पता चला, कार्य होना ही होना है। और जब बीज पता नहीं चलता, तब हम धरती पर बैठकर चांद मांगते हैं, सितारे तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना हमारा निर्माण किस बात के लिए हुआ है। वो चांद ने कहा कि मुझे धरती के मनुष्य चाहिए, तो सितारों ने कहा धरती के मनुष्य को तोड़ो, तो समझ। हर अस्तित्व के अंदर एक बीज पड़ा है, जो हर अस्तित्व को चेक करना पड़ता है। बीज से ही आगे की यात्रा होती है। हर कोई अपना बीज चेक करे और अपनी यात्रा करे। सभी का कल्याण हो। अनंत यूनिवर्स के अनंत अस्तित्वों का कल्याण हो। गुरु जी की सभी विद्यार्थियों को ही, जिन्होंने अपने आप को गुरु जी का विद्यार्थी मान लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, उन्हीं को नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।